और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरी सभा में एक युवक ने जूता फेंका है। एक बार नहीं, दो बार जूता फेंका। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है और यह तब हुआ जब आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सियासी डगर है, चुनावी सफर है और सवाल है वोट का। तो जनसभा कर जनता से अपील हो रही है, लेकिन अगर पलटकर कोई जूता उछाल दे तो क्या होगा? जो हुआ वो इन तस्वीरों में देखिए। जी हां, सनातन विरोधी बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर जूते से वार हुआ है और वार हुआ जनसभा के दौरान। वो भी तब जब स्वामी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसभा कर रहे थे कि तभी एक युवक ने उछाल दिया जूता। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। मामला उस वक्त का है जब आगरा में माता सती मंदिर में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के लिए जनसभा कर रहे थे कि तभी भीड़ से उठा एक युवक और स्वामी प्रसाद मौर्य पर दे मारा जूता। वो भी एक नहीं, दो बार। हालांकि इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में युवक को पकड़ लिया तो युवक काला कपड़ा दिखाने लगा और योगी के समर्थन में तो स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में नारेबाजी करने लगा। तो लगे हाथ वहां मौजूद लोगों ने शख्स की पुलिस के सामने ही पिटाई भी की। वैसे देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कभी स्याही तो कभी काले झंडे तो कभी जूते से वार किया जा चुका है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तब सनातन पर टिप्पणी करने पर कौशाम्बी में हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी कर काले झंडे दिखाए थे। यहाँ तक कि नाराज लोगों ने उनके काफिले पर स्याही भी फेंकी थी। कुछ यही नजारा वाराणसी में भी देखने को मिला था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन में भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर वकील के वेश में पहुंचे एक शख्स ने जूते से ही वार किया था। हालांकि बाद में शख्स को पकड़कर सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेवंत रेड्डी से मिलेगा आज वेमुला परिवार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वेमुला परिवार जो आज रेवंत रेड्डी से मिल सकता है। तेलंगाना पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। परिवार ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर संदेह जताया। तेलंगाना डीजीपी ने कहा कि मामले की और भी जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहित वेमुला का परिवार रेवंत रेड्डी से आज मिल सकता है। तेलंगाना पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर संदेह जताया है। तेलंगाना डीजीपी ने कहा है कि मामले की और भी जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से रोहित वेमुला सुसाइड केस को लेकर अब वेमुला परिवार जो है वो रेवंत रेड्डी से मिलने जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रोहित वेमुला 2016 में आत्महत्या करता है और इसके बाद खूब हाय तौबा भी मची। खुद राहुल गांधी और उनके लॉबी ने इसको लेकर एजेंडा भी चलाया है, लेकिन खुद अब देखिए कांग्रेस की सरकार ने अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर दिया और दावा किया गया कि क्लोजर रिपोर्ट शामिल कर दी गई है और यह बताया गया कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं, उसने फर्जी तरीके से एससी जाति का प्रमाण पत्र बनाया था और राज खुलने के डर से उसने आत्महत्या कर दी। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सालों से जिस रोहित वेमुला के नाम पर इकोसिस्टम ने बवाल काटा था, जिसकी आत्महत्या को दलितों के साथ अत्याचार बताया गया था, अब उसी रोहित वेमुला केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा ये कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं, और अब सवाल ये भी कि जब वो दलित था ही नहीं तो विपक्ष क्यों उसकी मौत का प्रोपेगेंडा बना रहा था। सुनिए राहुल ने संसद में कैसे उस वक्त रोहित वेमुला का नाम लेकर बयान दिया था। रोहित वेमुला ने पूछा, मैं दलित हूं इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों कुचला जा रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है।
यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो? हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों पे ऐसे दबा देते हो। उसको आपने दबाया और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। राहुल रोहित वेमुला केस में बयान दे रहे थे। इतना ही नहीं, साल 2016 के इस सुसाइड केस ने काफी तूल पकड़ा था। राहुल गांधी और रोहित की फैमिली हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए थे और इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया था। तब तत्कालीन सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने कहा था कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स यूनिवर्सिटी में अशांति का माहौल बना रहे थे। मैंने मिनिस्ट्री को इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था। इस सुसाइड का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जांच रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। और अब उसी रोहित वेमुला केस में बड़ा खुलासा हो गया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में तेलंगाना पुलिस ने बताया कि वो दलित नहीं था। तेलंगाना पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि रोहित वेमुला अपनी असली जाति को छिपा रहा था और सच सामने ना आ जाए, इसके डर के चलते उसने आत्महत्या की। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की फाइल बंद करने का निर्णय लिया है। तेलंगाना पुलिस ने कहा कि रोहित की मां ने उसे फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा के दिया और रोहित को लगातार ये डर बना रहता था कि यदि उसका भेद खुल गया तो उसकी डिग्रियां खत्म हो जाएंगी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला वडेरा जाति से ताल्लुक रखता था, जो पिछड़ा वर्ग में आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला की मौत के लिए कोई अन्य जिम्मेदार नहीं। ये भी बताया गया कि रोहित वेमुला की जाति की असल पहचान के लिए जब उनकी मां राधिका से डीएनए टेस्ट के विषय में बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस रोहित की मां के डीएनए सैंपल को उनके परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मिलाकर देखना चाहती थी ताकि जाति के विषय में कोई जानकारी जुटाई जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला पढ़ने से ज्यादा राजनीति पर ध्यान देता था। अब जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तेलंगाना में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बारे में रिपब्लिक संवाददाता ने सवाल किया तो देखिए कैसे उन्होंने चुप्पी साध ली। बार बार पूछने पर भी आगे जवाब देने की बात कही। खड़गे जी, रोहित वेमुला के ऊपर काफी पॉलिटिसाइजेशन हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको काफी बड़ा मुद्दा बनाया था। अभी हाल ही में जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने उनको एक्सोनरेट किया है। मैं उसको पर सर कांग्रेस ने भी ये मुद्दा उठाया था। सर बोलेंगे इस रास्ते में सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड के पलामू और सीसाई में चुनावी दौरा है। दोनों जगहों पर पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। बिहार में भी चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित। झारखंड और बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी के कानपुर में भी है कार्यक्रम। कानपुर में रोड शो करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और रोड शो के चलते डाइवर्ट किए गए कई रूट, कई सड़कों चौराहों पर डाइवर्जन करने के साथ ही रोडवेज और निजी बसों के संचालन की व्यवस्था भी बदली गई। गुजरात दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 2 तो दमन और दीव में लोकसभा पर करेंगे चुनाव प्रचार। गुजरात के छोटा उदयपुर बासिंदा में शाह की रैली। यूपी में योगी आदित्यनाथ का आज फर्रुखाबाद कन्नौज दौरा। कन्नौज और फर्रुखाबाद में सीएम योगी करेंगे जनसभा। इसके बाद शाम को पीएम मोदी के साथ करेंगे रोड शो। अखिलेश यादव भी आज करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। बदायूं, फिरोजाबाद, संभल और मैनपुरी में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। इंडी उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। मुसलमानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया विवादित बयान का। आज के भारत में मुसलमानों की स्थिति वैसी है जैसे हिटलर के दौर में यहूदियों की थी। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने ओवैसी के बयान पर किया पलटवार। मोहसिन रजा ने उल्टा उस असदुद्दीन ओवैसी को बताया सबसे बड़ा हिटलर। का पीएम मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय का हो रहा है विकास। चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा 4 जून को 400 पार होने के बाद ओवैसी हो चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल गांधी हो, सब जय श्री राम बोलेंगे।
4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला, कहा राहुल गांधी अमेठी की तरह रायबरेली भी छोड़कर भाग जाएंगे। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा मेरा एक हेलीकॉप्टर बीजेपी के कई हेलीकॉप्टर पर भारी है, मैंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। एक हेलीकॉप्टर, उनका 50 गो हेलीकॉप्टर, हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, ब्लॉक के ब्लॉक उतार रहा है। एक हेलीकॉप्टर भारी है, उनके सब हेलीकॉप्टर। शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटों का भी आंकड़ा नहीं कर पाएगी पार, यूपी में बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं वोट। 400 पार अब कहीं नहीं कह रहे, अब 200 पार करना बहुत मुश्किल है। 200 से नीचे ही रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन अब देश में सरकार बनाएगी। गुजरात के पोरबंदर में मनसुख मंडाविया की पदयात्रा, रैली में लोगों की उमड़ी भीड़, पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार है मनसुख मंडाविया। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में निर्दलीय उम्मीदवार अजीत महतो भैंस पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे, भारी जनसमर्थन के साथ पर्चा भरने पहुंचे। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की बड़ी मुश्किलें, इमरती देवी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर दर्ज हुई एफआईआर, इमरती देवी ने खुद दर्ज कराया है मामला। गृहमंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, अरुण रेड्डी नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम के ट्विटर अकाउंट को चला रहा था। गृहमंत्री के फेक वीडियो को वायरल करने को लेकर दिल्ली पुलिस आज करेगी कोर्ट में पेश, अरुण रेड्डी की कस्टडी की भी मांग कर सकती है पुलिस। यूपी के आगरा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता, रैली को संबोधित करते समय मौर्य पर एक युवक ने हमला किया, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा।